स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSC एजुकेशन। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। चलिए मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 के हिंदी किताब से एक बहुत ज़बरदस्त अध्याय जिसका नाम है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। तो इससे कुछ सब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ जो आपके लिए 2022 के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होगा। ये 2022 से स्पेशल खास करके लिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छी तैयारी हो, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चाहे सभी और भेज दीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा हुए डाकिए की राह क्यों देखता है? तो इसका सही आंसर होगा जो आपके पास आ रहा है, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। बेटा राह चिट्ठी आने को देखते हैं कि बेटा कब आएगी, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था वो वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी के इंतजार कर रहे हैं। तो पहला है कि मतलब बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है? तो बिस्नी के लिए उसका बेटा और मुन्नी के लिए उसका भाई, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? सवाल ये है कि बिस्नी क्यों भेजती है मानक लड़ाई में। तो सवाल है कि बिस्नी एक निम्न मध्यम बहुत यानी गरीब क्वालिटी में है और उसे अपने मुन्नी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह मानक को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजते हैं। एक एकांकी एक तरह से भारतीय समाज की विवाह परंपरा पर कुठाराघात भी है, जहाँ पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि मेरे भैया सुनिएगा अच्छा से, मेरे भैया जो है मेरे लिए जो कड़े लाएंगे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्द में दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मुन्नी सिपाही मानक की बहन और बिस्नी की पुत्री है। उसकी उम्र इस लायक हो चुकी है कि शादी की जा सके। वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए हैं। वह गांव की लड़कियों को पहनते ओढ़ते देखता है तो माँ से कहती है, माँ भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई से बेतहा प्रेम करती है। अपने भाई को लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं और माँ से इस तरह से प्रश्न करती है क्योंकि उनके सारे अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़ा हुआ है और वही पूरी करने वाला भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिस्नी मानक कहता है कि बिस्नी जो है बिस्नी मानक की माँ है, पर अपने किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? यानी कि आप बताएंगे कि बिस्नी मानक की तो माँ है, पर बिस्नी के अंदर माँ का एक माँ छिपा हुआ है और ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो चलते इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी के स्वप्न में जो घटना घटती है उसमें जो संवाद होता है उस संवाद से किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है तो मानक गले से लिपट जाता है और सिपाही को इसकी तू क्या लगती है? तो बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है, यह हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझता हूँ, जानती हूँ। साथ ही जब मानक का पलटवार सिपाही पर होता है तब बिस्नी मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इस संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहते हैं उतना ही उस सिपाही को भी उसका दिल दोनों के लिए एक है। यानी कि ये जो बिस्नी है, बिस्नी का दिल जो है ना दोनों के लिए एक समान आ रहा है। इसलिए इसमें कहा गया कि मतलब बिस्नी के अंदर किसी का भी माँ को ढूंढा जा सकता है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? सवाल ये होता है कि आखिर देखिए, भारत का सिपाही
उधर से अमेरिका का सिपाही, इंग्लैंड का सिपाही, दोनों आपस में मार करने के लिए जाता है। मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया और दूसरे ओर से पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानव लड़ाई पर न जाता और उसकी यह दशा न होती। यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपनी पक्ष दें। कहता है निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। मुन्नी की शादी की चिंता एक त्रासदी है। जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी ना हो, वह समाज कलुष होता है। हम उस समाज से लड़ाई करने चाहिए। इस समाज के बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होता है, तब जाके इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं माना गया है इस कहानी में। कहता है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? तो एकांकी नाटक में तो बहुत अंतर है, हम कुछ बता रहे हैं, सुनिए गौर से। एकांकी और नाटक में निम्न अंतर है। सबसे पहला अंतर है एकांकी में एक ही अंक होता है और एक अंक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक का एक होता है और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होता है। दूसरा है एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक तथा प्रासंगिक नहीं, साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है। नेक्स्ट है इसमें एकांकी और नाटक में क्रिया व्यापार की सत्ता प्रधान होती है। इसमें संघर्ष या द्वंद्व कहा जाता है, यही कथा और पात्र को लक्ष्य तक पहुंचाता है। एकांकी में यह क्रिया व्यापार सीधी रेखा में चलता है, लेकिन नाटक में प्राय टेढ़ी सीधी रेखा चलती है। नाटक में इस तरह प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी में भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। कहता है कि सवाल है कि दोनों लड़कियां कौन है? इसमें दो लड़की का चर्चा हुआ है, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो क्या क्या चर्चा हुआ तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में दो लड़कियों के नाम आते हैं। एक को पहली लड़की व दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित करते हैं। पहली लड़की दूसरी लड़की के संबंधित। दोनों लड़कियां रंगून नगर की है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी, तब वहां से भयंकर रक्तपात हुआ था। लाखों बर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भाग गए थे, भात की समय में घुस गए। उन्हीं में से दो लड़कियों ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम और बीहड़ जंगल एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी के मुख्य पात्र बिस्नी से हुई एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है। बिस्नी उन्हें भर कटोरा चावल देती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? आप कुंती के बारे में इसमें बताएंगे। एक आई है कुंती के बारे में, तो देखते हैं। कहता है सिपाही कुंती सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी प्रोसन के रूप में, यानी कि ये जो क्या कहता है बिस्नी है ना, तो बिस्नी के ही पड़ोसी है, रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, फिर भी थोड़े में आंका नहीं जा सकता है। वह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए घर वर खोजने के लिए भी तैयार है। वह बिस्नी की संतावना भी देते हैं। बिस्नी के पुत्र जो है मानक वर्मा में से सकुशल लौटने की बात भी करता है। बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है और कहता है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? कुंती वर्मा के लड़कियों के साथ थोड़ा कठोर दिखाई देती है। उसके हाव भाव एवं पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाता है। उसकी इस तरह से भिक्षा मांगना कहते ही अच्छा नहीं लगता। ये कहती भी है कि हाय रे राम, लड़कियां की है ना। तो अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपका टोटल क्वेश्चन को डील किया। बस आप लोग से आशा है कि और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे चलकर ये अच्छा ग्रो करे और आप सबकी दया दृष्टि से ये आगे बढ़े। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियो आपके पास आता रहेगा और आप भी शेयर कीजिए दबा के, ताकि जल्द से जल्द यह वीडियो सबों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे दूसरे पार्ट को देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।